योगेश जी, किस तरह से देखते हैं एग्जिट पोल को? क्योंकि एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो सीटों का अंतर है, जो पार्षदों की संख्या का अंतर है, वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है, कम से कम 20 से 30 से ज्यादा है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, निश्चित तौर पे कि जो आम आदमी पार्टी की कर्म भूमि, जन्म भूमि वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रही है, तो यहाँ पर तो इनको अपने वर्चस्व की लड़ाई में अपना झंडा लहराना तय था। क्योंकि देखिए, जो कांग्रेस का वोटर्स था वो देखा हमने दिल्ली में पिछले लगभग जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है वो लुप्त हो गया था। तो एक बड़े वोटर्स की संख्या के रूप में आम आदमी पार्टी को इतनी सारी संख्या मिली उनको वोटर्स की। तो हम एक बात इस पर यही कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको पसंद करना शुरू किया और बिजली और पानी फ्री वाला जो मैटर था, जो फैक्टर था, वो कहीं ना कहीं रहा। क्योंकि देखिए, उनका जो वोटर्स है, अगर हम वोट ऑफ प्रतिशत की बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ज्यादा नहीं है, लेकिन जो उनका वोटर है आम आदमी पार्टी का, वो कट्टर वोटर्स के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। यही चीजें थी जो हम लगातार नोट कर रहे थे, हम भी लगातार ग्राउंड पे थे। तो जो उनकी लोगों को उनको समझाने की जो चीजें थी, उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे रखे। सबसे अहम मुद्दा इसमें रहा लैंटर माफियाओं का, जो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। कोई अपना 20 गज का मकान बना रहा है, 200 गज का मकान बना रहा है, उसको बहुत मोटा पैसा देना पड़ता था, जिसको केजरीवाल ने बशर्ते भुनाया। लेकिन यहां पर एक बात देखने की होगी, जिस वादों के साथ आम आदमी पार्टी ने निगम को लेकर हुंकार भरी है, वो कितनी कामयाब होती है। क्योंकि जनता ने, दिल्ली वालों ने फिर एक बार जो मौका दिया या देने जा रहे हैं, और लगातार अगर आम आदमी पार्टी के एक उसको वो अपना रहे हैं, तो मुझे लगता है यहां पर आम आदमी पार्टी को भी हर कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। योगेश जी, मेरे सहयोगी तरुण कुमार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण आम आदमी पार्टी कवर करते हैं और इस वक्त आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर ही मौजूद हैं। तरुण, योगेश जी का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी के वोटर्स भी अब कट्टर वोटर्स हो गए। इन कट्टर वोटर्स के लिए, लॉयल वोटर्स के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, या फिर बहुजन समाज पार्टी। अब आम आदमी पार्टी भी इस फहरिस्त में पहली बार शामिल होने जा रही है। अग्री करते हैं, नहीं करते हैं? हार्दिक, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं जी। ये फ्लोटिंग वोटर है, ये कंफर्म वोटर नहीं है। दिल्ली की पॉलिटिक्स में 1993 से, या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो उससे भी पहले से है, आरएसएस का जो वोट बैंक है, बीजेपी का जो वोट बैंक है, राइटिस्ट आइडियोलॉजी का जो वोट बैंक है, वो एक कंसोलिडेट फिगर उसकी सामने आती रही है। लेकिन जो वेविंग वोटर है, जो क्लस्टर का वोटर है, गरीब तबका है, माइनॉरिटीज का वोटर है, वो फ्लक्चुएट होता रहा है। वो जब लोकसभा का चुनाव आता है 2019 के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर जोर लगाता है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी वहां पर तीसरे नंबर पर खिसक जाती है। लोकसभा के अंदर तो आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवारों की जमानतें भी जब्त हुई थी। यही कारण था कि 2019 के अंदर इस बात की गुंजाइश पैदा होती हुई दिखाई दे रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन 3-4-5-2 के रेशो के अंदर विवाद इतना ज्यादा फैला कि दोनों ही पार्टियों को इसका नुकसान झेलना पड़ा, और बीजेपी 50% से ऊपर का वोट शेयर लेकर दिल्ली की सातों सीटें जीतने पर कामयाब हो गई। ये बात इस बार सीमेंटेड और होती हुई जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार लोकसभा के अंदर भी बहुत बुरे नतीजे की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह से पोल होने से पहले मुझे महसूस हो रहा था कि कांग्रेस इस बार डिजास्टर्स रिजल्ट देने जा रही है, जो इतिहास के अंदर किसी भी वक्त देखने के लिए नहीं मिला था। ऐसी पार्टी जिनका मुखिया ही अपना वोट नहीं कास्ट कर पाया है, ऐसी पार्टी जो 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही, लेकिन वो 250 उम्मीदवार भी दिल्ली वालों को नहीं दे पाई है। तो कहीं ना कहीं बहुत सीरियस कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है, जिसको एड्रेस इस कारण नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो टॉप लीडरशिप है वो आपसी द्वंद के अंदर ही इस बात को लगातार नजरअंदाज कर रही है। और जो दिल्ली के बड़े नेता हैं वो घर बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि ना आला कमान सुनने वाला है, ना दिल्ली प्रदेश के अंदर कोई ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनसे आप बीती बताई जा सके। लिहाजा लोगों के बीच में अपनी फजीहत कराने से अच्छा है कि पार्टी का झंडा उठाया ही ना जाए। बहुत लिमिटेड एक तरह से फेस सेविंग के लिए बड़े नेता आखिरी वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को, जो इस समय वेंटिलेटर पर है, एक सीरियस सर्जरी की जरूरत है और एक बड़े बदलाव की जरूरत है। अगर इसी तरह की नेतागिरी चलती रही तो वो वक्त दूर नहीं है जो इस बार के रिजल्ट्स के अंदर भी सामने आएगा। इकाई के अंदर ही कांग्रेस पार्टी का रिजल्ट रहने वाला है। ये लगभग सभी एग्जिट पोल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है, योगेश की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, कि जो आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो अब कंसोलिडेट हो चुका है।
वो विधानसभा के अंदर अलग पैटर्न के ऊपर वोट करता है, वार्ड इलेक्शन के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 2017 के अंदर वो 26% पर ही सीमित था। इस बार वो 40% से ऊपर जंप कर रहा है। तो ये 14% का जो फ्लोटिंग वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभा रहा है, और वो हालात देखकर रिपोर्ट करता है, हालात देखकर रिएक्ट बार करता बार है। कहा यही जाता है कि भीतर खाते में कांग्रेस ही है जो कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इस तरह के आरोप लगते हैं कि कांग्रेस तो चुनाव लड़ ही नहीं रही है, कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है, कांग्रेस ने इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा ही नहीं। 200 रैलियां जरूर की, लेकिन ये जो 8 से 14 के बीच जो हम एग्जिट पोल में सीटें दिखा रहे हैं, ये यही दर्शाता है कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा मेहनत इस चुनाव को लेकर नहीं की।